हम सब स्वयं का दीप जलाएं, अपने भीतर की जोत जलाएं, सुरती की, चेतना की, अवेयरनेस की, सेल्फ रिमेम्बरेंस की। यही एकमात्र प्रार्थना है। अपने से प्रेम, अपने से जुगलबंदी, अपने से मोहब्बत का नगमा पिरोते चले जाना। हम सबके पास थर्ड आई है जो सदा देख रही है, परंतु हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस सदा बाहर की ओर बह रही है। यही कारण है कि अपने भीतर का अनुभव नहीं ले पाते। हम जाके जाके देखते रहे, जो भी दिखाई देता है भीतर की स्क्रीन पर, उसको देखते चले जाना। बाहर के टेलीविजन के साथ साथ भीतर का टेलीविजन भी देखना। माइंड से थोड़ा डिस्टेंस रखना, विचारों से थोड़ा डिस्टेंस रखना। बहुत गजब का अनुभव उपलब्ध होगा। अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी स्मृति वापस लौटा लेना। मैं हूं साक्षी, दृष्टा, अकर्ता, एकमात्र न्यूट्रल एनर्जी हूं। मैं जगमगाता महासूर्य शिवनेत्र हूं। आई एम नॉन डूअर्स watching all doings of the mind. Mind is a doer, I am a non-doer. इतनी सी समझ, इतनी सी क्लैरिटी तेरे को माइंड का मास्टर बना देगी, तुझको अपने जीवन का मास्टर बना देगी। Sit very comfortably with your back straight. Your eyes are closed. Start looking inside. Simply watch. Simply watch, simply look. कुछ करना नहीं, केवल जागे रहना, सहज भाव में। माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, कहीं किसी पॉइंट, बिंदु, ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना, बल्कि माइंड को डायरेक्टली देखना, विचारों की गति को डायरेक्टली देखना। Direct approach meditation is केवल देखना। देखने की प्रक्रिया तुझको अपने में ठहरा देगी। सब बिखराव विदा हो जाता है जब तुम ठहर जाते हो मन से हट करके। मन के साथ जुड़े हो तो बिखराव, भटकाव, बहकाव निरंतर बना रहता। जब तुम मन से थोड़ा सा हट जाते हो, सहज पूर्वक जागे जागे देखने लगते हो, वही देखना है जो स्वतः दिखाई दे रहा है। अपनी ओर से कोई कल्पना नहीं करना। अपने आप जो उतर रहा है, जो उठ रहा है, जो घटित हो रहा है तेरे समक्ष, वही देखना। भीतर की राहों पर जाके जाके प्रतीक्षारत रहना। कुछ दिखाई तो देता नहीं महाराज, खाली है, हाँ उसी का अनुभव लेना। खाली है या कछु बन रहा या कछु उतर रहा, हर स्थिति को देखने वाले हो जाना। देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, तनिक मात्र प्रवाह न करना। जो भी घटित हो रहा है, जो भी दिखाई देता है, कछु है कछु नहीं है,
हर स्थिति को देखने वाले हो जाना। देखते देखते तुम उसी में खो जाते हो जो देख रहे हो। ज्यादा देर तक खो रहे हो, परंतु परवाह न करना, ये तो आदतवश हो रहा। अब तक मन ही मन होकर के रहते थे, अभी तक तो मन को देखना ही फजूल समझा था। यह देखने की कला ही नहीं आती थी, यह देखना जरूरी नहीं समझा था। मालूम हुआ कि भीतर देखने से ही स्वास्थ्य आता है, भीतर देखने से मास्टरशिप मिलती है, भीतर देखने से ह्यूमन डिवाइन क्वालिटीज का भंडार मिलता है, भीतर जागने से ही बाहर का कर्म सफल होता है, भीतर जागने से ही बाहर का हर कदम शुभ होता है। आनंद, सुख, स्वास्थ्य, मस्ती, बेपरवाही का आलम, जहां कोई पकड़ नहीं रहती, एकमात्र उसी की झलक रहती है, उसी का प्रकाश रहता, उसी की एनर्जी, ऊर्जा हर पल वर्क करती है। ये अनुभव, ये सुरती, ये समृद्धि द्वार तेरे हाथ लगते ही तो मालो माल होता है, तो सदा के लिए स्वस्थ होता है। स्वास्थ्य का सारा स्रोत भीतर है, बाहर नहीं। योगा से तेरी बॉडी थोड़ी स्वस्थ होगी, तेरा माइंड नहीं। माइंड मेडिटेशन से होगा, अंतर्मुखता से होगा, अंतस ध्यान से होगा, भीतर की खोज, अपनी खोज, अपनी तलाश से होगा, अपने स्वभाव में स्थित हो जाने से होगा। मन स्तर स्वस्थ होगा तो 98% शरीर के रोग भी विदा हो जाएंगे। मेडिटेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट्स केवल कंसंट्रेशन के हैं, मेडिटेशन का नहीं। मेडिटेशन, अंतस ध्यान हमारा जन्मजात अधिकार है, जन्म से ही लाए हैं हम। अंतस ध्यान, हम भीतर जुड़े जुड़े, अपनी अंतरात्मा से जुड़े जुड़े ध्यानस्थ अवस्था में धरती पर आए। हम सब जन्म से ही मेडिटेशन का मौसम लाए। जागे रहना, इस संगीतमयी वाइब्रेशंस में डूबते चले जाना। Meditation is a subject of vibrations. It is not bookish. ये डिस्कशन का सब्जेक्ट नहीं, ये तो एकमात्र प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अपनी ओर मुड़ जाना, सानिध्य में, सत्संगति के और आके सानिध्य में तुम अपने सन्निकट होते चले जाना, अपने आप से पहचान कर लेना। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे महादेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
आपड़ा दर तेरे भगवन, आपड़ा दर तेरे गुरुवर, मोहे शरण में लीजिए। हो अधम भटका हुआ, आधीन अशरण, हो अधम आधीन अशरण, मोहे शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। महाराज, हम भला करते हैं सबके प्रति किंतु बुरा हाथ लगता है। हम सबके प्रति पुण्य कमाते हैं किंतु एकमात्र पीठ ही पीठ मिलती है। हम जितना भी किसी के लिए सुख चाहते हैं उतना ही वो दुख देता है। हम जितना किसी के प्रति भला करते हैं वह हमें बुरा ही बुरा दिखाता है। ये तेरी एकमात्र पुकार, ये तेरे पश्चाताप, ये तेरा दुख स्वयं ही बता रहा है कि तेरी करनी में एक्सपेक्टेशन है, तेरी करनी में बदले में कुछ पाने की भावना है, तेरी करनी में अहंकार है, अभिमान है। तूने अगर किसी के प्रति भला किया है तो तूने एहसान जताया है भीतर भीतर, ना सही बाहर बाहर। तेरे भीतर जरूर एहसान, एहसान, एकमात्र एहसान जताया गया है। तूने एक्सपेक्ट किया है कि वो मेरी वाह वाह गाए, मेरे को शाबाशी कहे। तूने स्वाभाविक रूप से नहीं किया, तूने अपने स्वभाव रूप में नहीं किया, क्योंकि इंसान का स्वभाव है भला ही भला करते चले जाना। कोई अपना हो, कोई पराया हो, कोई दोस्त हो, कोई दुश्मन हो, कोई शत्रु हो, कोई मित्र हो, सबका भला ही चाहते चले जाना। केवल अरदास प्रार्थना में नहीं, प्रैक्टिकल रूप में। तेरी हर शुभ करनी में एक्सपेक्टेशन है, और ये एक्सपेक्टेशन जब तक है तो समझ लेना मैं स्वाभाविक रूप से नहीं कर रहा। जैसे एक गुलाब के फूल से सुगंध निकलती है अपने आप, ईख का स्वभाव है रस देना, फूल का स्वभाव है सुगंधि देना, सूर्य का स्वभाव है प्रकाशित होना। उस तरह से नहीं हो रहा, स्वतः शुभ नहीं निकल रहा, स्वतः भला नहीं निकल रहा, स्वाभाविक रूप में नहीं हो रहा। ये तो किया जा रहा है, एहसान किया जा रहा है। Be clear today, you become clear. हो नहीं रहा, किया जा रहा है, और हर किए जाने में आशा छिपी है बदले में कुछ पाने की। हर किए जाने में एक्सपेक्टेशन है, हर किए जाने में अहंकार अभिमान का पुट है कि मैंने किया। अगर माता पिता भी बच्चों के प्रति कुछ वैसा कहते हैं तो वो भी अज्ञानता का अंधेरा लिए हुए हैं,
कोई कर्तव्य नहीं निभाया उन्होंने, कोई फर्ज नहीं निभाया। अगर वो जताते हैं इसका मतलब एक्सपेक्टेशन है, और जिस भलाई करने में, भला करने में एक्सपेक्टेशन है वो किया जा रहा है, वो हो नहीं रहा, वो स्वभाव में नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। वो मन बुद्धि से किया जा रहा है, वो हार्दिक नहीं है। मन बुद्धि से जो भी भला किया जा रहा है, जो भी शुभ किया जा रहा है, उसके पीछे तुझे पश्चाताप ही मिलेगा, दुख ही मिलेगा। जो मन बुद्धि हृदय सागर में डुबकी लगा करके बाहर आता है, उस डुबकी के बाद कछु करता है तो वो स्वाभाविक हो जाता है। स्वभाव है मेरा, मैं कछु कर नहीं रहा, हो रहा है। फिर ये प्रार्थना गाने की भी जरूरत नहीं, प्रार्थना प्रैक्टिकल रूप लेगा ही। हो रहा है, फूल से सुगंध निकल रही है, ईख से रस निकल रहा है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, दिया नहीं जा रहा, स्वयं निकल रहा है, वहां एक्सपेक्टेशन नहीं। ये अज्ञानता, अविद्या तू ना जान पाया, तू ना समझ पाया कि मेरी अज्ञानता अविद्या के कारण मैं दुखी हूं, शुभ कर्म करने के कारण दुखी नहीं हूं। मैं किसी के प्रति सेवा करने की भावना से दुखी नहीं हूं, कि उस भावना में एक्सपेक्टेशन है। वो मेरी अज्ञानता, मेरी अविद्या है, मेरी ईगो है। मैंने शुभ नहीं किया, एहसान जताया है, मैंने एहसान किया है, मैंने शुभ नहीं किया। शुभ होता चला जाए फूल की सुगंध की तरह, होता चला जाए, ये तभी सार्थक है, तभी संभव है जब तुम जागो। जीवन के पहले कदम पर ही तुझे बाहर के पाठ पढ़ाए जाते हैं, भीतर का नहीं। वो बचपन कितना भाग्यशाली है, वो बचपन कितना सौभाग्य की घड़ी लेके उतरा है, जिस बचपन में अंतर्मुखता का, भीतर के प्रकाश का, अंतस के स्नान का पुट उतर आया हो, प्यास जग गई हो, प्रेम जग गया हो उस मालिक के प्रति, उस बचपन में। बचपन में वो माइनर नहीं है, वह तो प्रौढ़ का भी प्रौढ़ है, वो तो प्रौढ़ है, प्रौढ़, वो माइनर नहीं है, वो बालक नहीं है, वो तो वयस्क है। कितना भाग्यशाली है बचपन, और कितना भाग्यशाली हो माता पिता जो सदा का सुहाग लेकर के उतरा है, जो भीतर जागा, जिसने अपना अंधेरा, अस्मिता का, अज्ञानता का, विद्या का, भीतर का अंधेरा जिसने दूर किया, और फिर कदम बाहर उठा कर्म में, कर्म क्षेत्र में, तो हो रहा है भला। उसके हर कदम पे भला होता जा रहा, वो दूसरों के प्रति सेवा ही सेवा उतारता जा रहा है, करुणा ही करुणा बरस रही है, भीतर से करुणा आउट ऑफ द ब्रेन बहती है, हर कदम भला हो रहा है, करना नहीं पड़ता। वो एकमात्र अकर्ता की स्थिति में करता, अकर्ता की स्थिति में करता, अकर्ता की स्थिति में एकमात्र हो रहा है, किया नहीं जा रहा, वो स्वाभाविक हो रहा है, और उसके बदले में कछु पाने की कोई कामना है नहीं, वो रही नहीं, क्योंकि भीतर इतना आनंद भर गया। वो संतुष्टि तृप्ति का महान आलम, महान शिखर तूने उपलब्ध कर लिया, अपना अंधेरा दूर कर लिया, उस विराट के साथ जुड़ करके तूने अपना आप विराट कर लिया। अब सब हो रहा है, वह 24 घंटे होता है, 24 घंटे उसका कदम कर्मशीला है, 24 घंटे उसकी नजर करुणा का रूप लेकर के उतरी है, वह 24 घंटे कर्मयोगी है। हो रहा है, जब तक भीतर का अंधेरा है, पाप ही पाप हो रहा है।
इसका मतलब यह नहीं कि तुम करना छोड़ दो, नहीं, वो पुण्य कमाओ जिस पुण्य के पीछे एक्सपेक्टेशन नहीं। वो पुण्य कैसा? वो पुण्य अपने उपकार के लिए कमाओ, एहसान ना बने। वो पुण्य कर्म अपने भीतर को जगाने के लिए हो, अपने भीतर की मैल को धोने के लिए हो, अपने भीतर के कीचड़ को कमल बनाने के लिए हो। वो पुण्य अपने लिए कर रहा हूं, कहने की भी जरूरत नहीं, अपने भीतर उड़ेलते जाना। वो पुण्य तुझे प्यास भी उतार देगा, वो पुण्य तुझे अंतर्मुखी बनाता जाएगा। उस पुण्य में एक्सपेक्टेशन अगर उतरेगी भी तो विदा हो जाएगी, दूसरे ही पल विदा हो जाएगी। थोड़ा सा अहंकार उतरेगा भी पर दूसरे पल विदा हो जाएगा, क्योंकि तू फिर एकदम अपनी क्लैरिटी में उतर जाएगा। तो ये पुण्य पाप नहीं होगा, और ये पुण्य सोने की जंजीर नहीं होगा। ये पुण्य तेरे लिए सहयोगी होगा, सार्थक होगा तेरी प्यास को जगाने के लिए। जिस प्यास से भीतर का तल धुल जाता, जिस प्यास से अंधेरे दूर होते, जिस दर्द दीवानगी से तेरी दीनता हीनता सदा के लिए विदा हो जाती, तेरे कॉम्प्लेक्स विदा हो जाते, तेरी एक्सपेक्टेशन की महान जगमगाती अंधेरी नगरी, जगमगाती अंधेरी नगरी सदा सदा के लिए विदा हो जाती। एक जगमगाहट रह जाती तेरे भीतर के आंगन में। इसलिए दीवाने प्यासे जब अपने भीतर थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन का पुट देखते हैं अपनी करने में, तो उसी समय पुकार उठते हैं अपने मालिक को, उस ओर उन्मुख होकर के डूब करके यही कहता है, आप भी यदि छोड़ दोगे तो। ये अंधेरा थोड़ा सा जो आया है, लगता है आपने मुख मोड़ लिया है मेरे से, आपने मुख मोड़ लिया है, आपने अपनी नजर मोड़ लिया है, तभी आया है यह। आपने थोड़ा मुख मोड़ लिया है मुझसे, उसने तो नहीं मोड़ा, मोड़ा तो अपना ही है। परंतु फिर भी क्या गजब की प्रीत और प्रेम की ये रीत है कि उसको अपनी ओर पुनः पुनः, अपनी ओर पुनः पुनः, अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए दीवाना कितना गजब गाता है। आप भी यदि छोड़ दोगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम। आप भी मुख मोड़ लोगी तो फिर कहाँ जाएंगे हम। जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। जन्म दुख की नाव कैसे पार कर पाएंगे हम। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। इस सोए हुए माइंड से तुम कितना भी शुभ करो, कितना भी पुण्य कमाओ, सब पाप हो जाता है। और अगर ये शुभ किया हुआ पुण्य किया हुआ इसी पे उड़ेलते चले जाओ, इसी के स्नान पर उतारते चले जाओ, इसी के स्नान में उतारते चले जाओ, समर्पित करते चले जाओ भीतर की आत्मा को, परमात्मा को, प्रभु को। होता नहीं समर्पित,
पुनः पुनः जगता है माइंड कि तो पुनः पुनः तुम उतारते जाओ, पुनः पुनः तुम इसके स्नान के लिए करना, अपने पे एहसान करना, अपने पे उपकार करना, अपने माइंड को उस मास्टर में उतारने के लिए करना। समर्पित कहने से नहीं होता, भीतर उतरने से होता है, उस और उन्मुख होने से होता है। और उस और उन्मुख होकर के यही कहना, सब तरफ मार्ग भटक कर ली शरण सद्गुरु आप की, हमने सब तरफ मार्ग भटक कर ली शरण भगवन आप की, सब तरफ मार्ग भटक कर ली शरण सद्गुरु आप की, पार करना या ना करना, मन के भंवर से पार करना या इसी में डुबाए रखना, इसी में रखना तेरी मर्जी है। Thy will shall prevail। मेरी कोई किसी तरह की अब ढिठाई नहीं है, मेरी ओर से कोई दबाव नहीं, मेरी ओर से कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं रही। अब तेरी मर्जी है, तू जिसमें जहां भी जितने में जब भी रखे। पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी, अब तो पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी, हाँ सब तरफ मार्ग भटक कर ली शरण सद्गुरु आपकी, पार करना या ना करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु